वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित सभी सम्मानित सज्जन वृंद, विभिन्न समाजों से पधारे हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, आर्य केंद्रीय सभा के सभी पदाधिकारीगण, इस समाज के सभी पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, हम लोग श्रावणी मना रहे हैं। श्रावणी, इस पर्व का नाम है श्रावणी। श्रावणी का मतलब होता है श्रवणम श्रावणम च यत्रास्ति। जहाँ पर श्रवण और श्रावण है उसका नाम क्या है? श्रावणी। श्रावण माने सुनाना और श्रवण माने सुनना। तो जहाँ पर सुनना और सुनाना है उस पर्व का नाम है श्रावणी। हमारी जो परंपराएं हैं वो सदियों पुरानी है, सदियों पुरानी। आजकल जो लोग इतिहास पर चर्चा करते हैं वो अधिकतम 7000 साल तक पहुंच पाते हैं। भगवान राम का टाइम वो लोग 7000 साल का मानते हैं और कृष्ण जी का 5000 साल का मानते हैं। 7000 से पीछे जाने की उनकी सब बुद्धि विराम ले लेते हैं। जब हम महर्षि मनु के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं ये तो 28वां कलयुग है। कौन से कलयुग? 28वां। कौन से मनवंतर का? 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग है। 7वां मनवंतर का मतलब 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके। एक मनवंतर में चारों युग 71 बार बदलते हैं। चारों युग एक मनवंतर में 71 बार बदलते हैं और एक चारों युग का टाइम है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी का टाइम है और 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर होता है और 6 व्यतीत हो चुके। 7वें में भी 27 व्यतीत हो चुके। 28वें के 3 युग व्यतीत हो चुके। सतयुग, त्रेता और द्वापर जा चुके। 28वां कलयुग इस समय चल रहा है, उसके भी 5125 वर्ष जा चुके। 1,97,29,49,50,126वां वर्ष इस समय सृष्टि का हमारी गणना में चल रहा है और इन लोगों की गणना में प्रधानमंत्री तक 7000 के ऊपर नहीं बोल पाते, हिम्मत नहीं पड़ती। आदरणीय मोदी जी ने कई बार 7000 साल करा है। उनको सत्यार्थ प्रकाश हम लोगों ने भेंट किया था, टंकारा बड़ा वाला, और सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ लेते तो 7000 जरूर भूल जाते, पर मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने सारा गिन के बता रखा, इतना 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 इतना। मैंने आपको बहुत संक्षेप में बता दिया। कलयुग का टाइम 4,32,000, 2 गुना कर दीजिए तो द्वापर निकल आएगा, 3 गुना कर दो तो त्रेता निकल आएगा, 4 गुना कर दो तो सतयुग निकल आएगा।
4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 वर्षों का त्रेता और 17,28,000 वर्षों का सतयुग। चारों को जोड़ दीजिए तो 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी। 71 से गुणा कर दीजिए तो एक मनवंतर। और 6 व्यतीत हो चुके, 7वें के 27 व्यतीत हो चुके, 28वें के 3 व्यतीत हो चुके और चौथे के 5,125 वर्ष व्यतीत हो चुके। ये गणना है इतने वर्षों तक, 1,97 करोड़ वर्षों तक की गणना। और बाकायदा विधिवत संकल्प में हम लोग प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। महर्षि ने लिखा कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे आचार्य, हमारे विद्वान लोग प्रतिदिन संकल्प में इस गणना को रोज बोलते हैं कि हमारा इतना वर्ष व्यतीत हो चुका। तो हमारी जो परंपराएं वो इतने वर्षों पुरानी है, इतने वर्ष पुरानी। अच्छा, जो लोग चलते, जो परंपराएं चलती हैं उनमें देश काल परिस्थिति के अनुसार नई नई चीजें ऐड हो जाती हैं, वो स्वाभाविक है। गंगा जी गंगोत्री से निकलेंगी तो उनमें बीच बीच में दूसरी छोटी नदियां मिलती जाती हैं और मिलते मिलते गंगा सागर तक अकेली गंगा जी पहुंच जाते हैं। बीच में बनारस में गोमती जाकर के, हमारी गोमती हमारे बिल्कुल गांव के बगल में बहती है गोमती, वहां जाके मिल जाती है। सई बीच में मिल जाती है, तमसा बीच में मिल जाती है, सरयू बीच में मिल जाती है। ये सारी की सारी नदियां बीच में गंगा में मिलती रहती है और गंगा जी आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही ये जो हमारी ज्ञान गंगा है, वेद गंगा है, वो भी निरंतर आगे 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 चल रही है और उसमें नई नई चीजें आके जुड़ती जाती हैं। प्रतिवर्ष हम लोग दिवाली मनाते हैं। महर्षि दयानंद के निर्वाण के बाद वो महर्षि निर्वाण दिवस भी हो गए। आप कोई कहे कि जब से महर्षि का निर्वाण हुआ तब से दिवाली मनाई जाती है, तो फिर वह अज्ञानी व्यक्ति, इसका मतलब उसकी समझ ठीक नहीं है। परंपराएं लंबे समय से चल रही, लंबे समय से उन परंपराओं में नई चीजें जुड़ती जाती हैं और जुड़ना अच्छी बात, जुड़ना अच्छी बात। पुराना सब छोड़ देना अच्छी बात नहीं और नया सब ले लेना वो भी अच्छी बात नहीं है। पुराणमित्येव साधु सर्वम, पुराणमित्येव साधु सर्वम। सारा पुराना ही ठीक था ऐसा भी नहीं है और सारा नया ठीक है ऐसा भी। आजकल की जो हमारी पीढ़ी सोचती है तुम तो पुरातन वाली बात करते हो, तुम तो तुलसी पूजते हो। हमने कहा दमा हो जाएगा तो तुम भी तुलसी पूजते फिरो। एक राजा और मंत्री साथ में जा रहे थे। राजा नवाब था। बाबर से लेके औरंगजेब तक एक ने भी अपने बाप का आदर नहीं किया, इसलिए नवाब है वो। सारे बापों को कुर्सी पर से ढकेल ढकेल के बैठे हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? नवाब। पहले कुछ और थे, बाद में शाह हो गए तो बादशाह हो गए। पहले कुछ और थे, बाद में शाह हो गए तो उनका नाम क्या हो गया? पहले नहीं थे वो, बाद में हो गए। अपने आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, शब्द कह रहा है। बादशाह, नवाब, वो नवाब लोग थे और उनका मंत्री था। वो मंत्री इत्तेफाक से हिंदू था। नवाब साहब नवाब वाले थे। हमारे वाले नवाब नहीं होते, हमारे वाले राजा होते, भूपति होते, पृथ्वीपति होते, नृपति होते, राजा होते, नवाब नहीं होते। हमारा सब राजा है। तो एक नवाब साहब थे, एक मंत्री हिंदू थे। रास्ते में तुलसी का पौधा लगा था,
तो नवाब साहब ने कहा कि ये क्या है? वो हिंदू मंत्री ने कहा कि माता जी नमस्ते, तुलसी माता को नमस्ते, हमारी तुलसी माता है। नवाब ने कहा तेरी माता है? और क्या माता है? मतलब मैं तेरी माता को उखाड़ के फेंक देता हूँ, देख मेरा क्या करेगी। उन्होंने कहा मत करिए। नहीं माना, नवाब ने तुलसी उखाड़ के फेंक दिया। आगे जा रहे थे तो क्यवाच का पेड़ मिल गया। क्यवाच, अब क्यवाच मिल गया तो जो हिंदू मंत्री था उसने कहा कि पिताजी नमस्ते। पिताजी नमस्ते। नवाब बोला तेरा बाप है? बोला और क्या? बोले इसे उखाड़ के फेंकता हूँ, देख तेरी माँ ने क्या किया, तेरा बाप भी क्या कर लेगा। ठीक है उखाड़ लो। नवाब ने उखाड़ के पेड़ को फेंक दिया। अब जो शुरू हुआ, ये क्या हो गया? बोले बाप को तुमने छू लिया, जानते हो बाप कितना खतरनाक होता है। बोले अब कैसे ठीक होगा? बोले माता जी के पास जाओ। बाप गुस्सा हो जाए तो किसके पास जाएंगे? बच्चों के पिताजी नाराज हो तो बच्चे कहाँ जाते हैं? माता जी के पास। अब माता जी के पास माता जी उखाड़ के फेंकी थी। बोले जाओ अब इसको प्रणाम करो, अब इसके पत्तों को ऐसे रस निकाल के जहाँ जहाँ हो वहीं लगा दो, बाप का सब असर खत्म हो जाएगा। हम तो तुलसी की पूजा करते हैं, हमें गर्व है इस बात का, हम करते हैं। हम उसको माँ मानते हैं, हमें गर्व है इस बात का। लोग कहते धकियानुसी नहीं, धकियानुसी नहीं, वो तुम्हारी मूर्खता है, वो हमारी माँ है। हमारे पूर्वजों ने अपने घरों के आंगन को गहरा बनाया और कमरों को ऊंचा बनाया। आंगन गहरा और कमरे ऊंचे, और हर कमरे में लांघने के लिए चौखट उसको लांघना पड़ेगा। चौखट में जब दरवाजा बंद करेंगे तो गैप रहेगा, और चौखट गायब तो दरवाजे में गैप। हमारे दरवाजे सब चौखट वाले थे, और कमरा ऊंचा और आंगन नीचा, और आंगन के कोने में तुलसी चौरा, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे के नीचे शाम को माता जी घी का दीपक जलाएंगे। अब ये कहते हैं तुलसी की पूजा करते हो तुम, तो हमने कहा करते हैं। तुलसी के नीचे जब घी जलेगा तो जब गर्मी पहुंचेगी तो हवा उड़ेगी ऊपर। आंगन गहरा है तो हवा कहाँ जाएगी? कमरों में, सारे कमरों में जाएगी। और तुलसी के पौधे में दमा को, अस्थमा को खत्म करने का, फेफड़े को मजबूत बनाने का बहुत दिव्य गुण है। आप रात को अपने कमरे में सो रहे हैं और तुलसी के पौधे की हवा घी के दीपक से मिश्रित होकर आपके पास आ रही है तो टीबी आएगा। हम तो स्वाभाविक रूप से टीबी की दवा लेकर के सो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था अपने संसार के लिए करके सो रहे हैं। तो परिवार में अस्थमा, दमा सुरक्षित है हम। किसने सुरक्षित किया? सुरक्षा कौन प्रदान करती? माता। तो हम तुलसी को क्या कहें? है हमारी माता, हमें स्वीकार, और हम उसकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं। हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। हम प्रकृति के एक एक अणु का, एक एक कण का, हमारी दृष्टि में पृथ्वी का कंकर कंकर शंकर है। हमारे लिए धरती का कंकर कंकर शंकर है, कल्याण करने वाला है। हम उसको माँ मानते हैं। बीच में हमसे थोड़ी गलती हो गई, हमने उसको माँ मान करके उसका अपमानित करने वालों का सम्मान कर लिया। जो लोग माँ का अपमान करते हैं उनको हमने सम्मानित कर दिया, और इसके कारण से दूसरे लोग हमारी धरती पर आकर के बादशाह बन गए। पहले हम शाह थे, हम शाह थे, हम हट गए, वो लोग बाद में आकर शाह बन गए। और उन लोगों ने देश की संस्कृति को बुरी तरह से बिगाड़ा, बुरी तरह से बिगाड़ा। हमारे यहाँ कोई नहीं कहता था कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला होता ही नहीं, हमारा तो भीतर वाला जाने। अंतर्यामी नाथ तुम, और वो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला छत के ऊपर से कैसे देखेगा?
ऊपर वाला छत के ऊपर कैसे देखे? वो छत के ऊपर, मैं छत के नीचे हूँ, अब मेरा क्या बिगाड़ेगा? और अगर हम सनातनी हैं तो हमारा कहाँ वाला है? अंतर्यामी। अब कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? अंतर्यामी से बच के कहाँ जाएगा? ऊपर वाले से तो बच जाएगा, लेकिन अंतर्यामी से कैसे बचेगा? और इसी के लिए मंत्र दे दिया, अप्योद्यामति सर्पात् परस्तात् न समुच्यते वरुणस्य राज्य। अप्योद्याम अति सर्पात्, जो व्यक्ति जो लोग के उस पार चला जाए तो भी परमात्मा की नजर से बच, न समुच्यते वरुणस्य राज्य, उस वरुण राजा की नजर से बच नहीं सकता जो लोग को पार करके चला जाए तो भी। उनके यहाँ तो कब्र में गड़ जाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन धरती पर उतरेंगे तो कब्रों को खुदवाएंगे, खुदवा करके एक एक को देखेंगे, जिसकी जिसकी दाढ़ी होगी उसको निकालेंगे, जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसको, तो बाबा रामदेव जी को अल्लाह ताला इतना समझदार है कि दाढ़ी कटा दो तो नहीं पहचानता। इतना समझदार है कि दाढ़ी कटा दी तो नहीं पहचानता। मौलवी साहब व्याख्यान देते हैं, अल्लाह ताला आएंगे, हमको कब्रों से उठाएंगे, हमारे मुकदमे का निर्णय होगा, हमारी दाढ़ी से हमको वो पहचान लेंगे। पहचान कर्मों से कि दाढ़ी से? सही सी बताना, दाढ़ी से कि कर्मों से? दाढ़ी बढ़ा के फिर कटा दे तो पहचान का क्या होगा? व्यक्ति की पहचान किससे? व्यक्ति का व्यक्तित्व किससे? चिन्हों से नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। वेद भगवान का सिद्धांत है, कर्मों से सब जाने पहचाने जाते हैं। सबकी जान पहचान कर्मों से होती है। सुनने सुनाने का पर्व जो परंपरा से चल रहा है, उस संस्कृति को इन सारे छोटे छोटे ग्रंथों ने, इन ग्रंथों ने उन सारे के सारे सिद्धांतों को पीछे कर दिया। और दुर्भाग्य से हमने अपने ग्रंथों को स्वयं भी छोड़ दिया। गलती उनकी ज्यादा नहीं है, गलती हमारी भी है। और ऐसा नहीं कि अब हम सावधान हो गए, आज भी हम गलती ही कर रहे हैं। स्वाध्याय कितनी देर करते हैं, पुस्तक कितनी देर पढ़ते हैं, और मोबाइल कितनी देर पढ़ते हैं। हमारे जमाने में कुंजियां नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए, कुंजी नहीं होती थी। अब टेक्स्ट बुक नहीं होती, कुंजी ही होती। महाविद्यालय स्तर पर कुंजी भी नहीं होती, मॉडल पेपर होता है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है मॉडल पेपर से, पुस्तक देखने की जरूरत। अगर ये स्थिति है तो फिर हमारी पुस्तकों का क्या होगा? हमारे उन ग्रंथों का क्या होगा? उन ऋषियों मुनियों के तप का क्या होगा? आर्य समाज, प्रत्येक भारतवर्ष की आर्य समाज में हम लोग श्रावणी पर्व को मनाते हैं। श्रावणी को पर्व बना के मनाते हैं। हमने श्रावणी को पर्व बनाया, और बाकी जगह सुनना सुनाना क्यों आवश्यक है? परंपराएं सदियों से चल रही हैं, सदियों से। पहले गुरुकुल के विद्वान लोग समाजों में इस तरह प्रचार करने नहीं आते थे। जिनको जरूरत होती थी वो गुरुकुलों में जाते थे। राजा जाते थे वहां, 6 राजा मिलकर के पिपलाद के आश्रम में गए। 6 राजा,
पिपलाद के आश्रम में गए। पिपलाद अथर्ववेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, एक शाखा के प्रवर्तक थे पिपलाद। उनके आश्रम में 6 राजा गए। 6 ने जाके प्रश्न किया कि महाराज हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम कुछ पूछना चाहते हैं। बोले ठीक है। श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरम संवत्सथ यथा कामान प्रश्नान पृच्छथ यदि ज्ञास्यामः कथयिष्यामः। 1 साल तक श्रद्धा और ब्रह्मचर्य पूर्वक आश्रम में सेवा कर, अगले साल प्रश्न पूछने आना। राजा थे वो। ये नहीं तुरंत पूछो तुरंत बताते। हमसे कोई मोबाइल पर तुरंत पूछता, हम उसको बताते रहते हैं दिन भर लोग प्रश्न पूछते रहते हैं मोबाइल पर फोन कर करके। कोई व्हाट्सएप पर लिख के, फेसबुक पर लिख के प्रश्न पूछते रहते हैं, हम लोग उनको बताते रहते हैं, रात बिरात बताते रहते हैं। पर महर्षि ने क्या कहा पिपलाद ने? श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरम संवत्सर, 1 वर्ष तक श्रद्धा और ब्रह्मचर्य पूर्वक आश्रम में निवास करो। ब्रह्मचारियों के साथ रह करके जैसे वो रहते हैं खाते पीते वैसी तपस्या करो। 1 साल के बाद मेरे पास आना, फिर प्रश्न बचा हो तो पूछना, आएगा तो बताऊंगा। ये निगाह सब बताऊंगा। ये बोले प्रश्न पूछ लेना, आएगा तो बताऊंगा। फिर वो एक राजा आए। 1 वर्ष तक उन्होंने वहां निवास किया। रहने के बाद 2 लोग प्रश्न करने आए। फिर एक राजा ने प्रश्न किया। जो राजाओं ने प्रश्न किया उसका ऋषि ने उत्तर दिया। उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। क्या नाम है? प्रश्नोपनिषद। 6 प्रश्न है उसमें। 6 राजाओं ने किया। एक ने कहा सृष्टि कैसे बनी, एक ने कहा प्राण कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है। किसी ने कहा प्राण जब निकलता है तो क्या स्थिति होती है। किसी ने कहा षोडश कला वाला पुरुष कैसा होता है, षोडशी पुरुष कैसा होता है। ऐसे करके 6 प्रश्न उन लोगों ने किया और ऋषि ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। वो आजकल प्रश्नोपनिषद के रूप में प्राप्त होता है। वो प्रश्न राजाओं के हैं और ऋषि नहीं आए थे, राजा वहां गए थे। प्राचीन काल में विद्यार्थी यदि गुरुकुल न जाए तो उसका पिता दंडनीय होता था। घर में कोई अपने पुत्र पुत्री को रखेगा तो वो दंडनीय होगा। अमेरिका ने इस विषय का आज भी पालन किया है। अमेरिका आज भी पालन कर रहा है। पुत्र घर में तो रहेगा लेकिन शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय न गया तो माता पिता दंडित हो। और इंटर तक पढ़ाई अमेरिका पूरी तरह से फ्री देगा। कोई विद्यालय कोई शुल्क नहीं लेगा। इंटर के बाद अगर कोई पढ़ना चाहता तो अपनी कमाई से ही पढ़ेगा। माता पिता कोई शुल्क नहीं देंगे। आपको कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम के वेतन से शुल्क देना पड़ेगा और शुल्क काफी महंगा होगा। इसलिए जितनी उच्च शिक्षा भारत में उतनी अमेरिका में नहीं है। हमारे निरे PhD MA घूमते रहते हैं लेकिन काम के नाम पर BA MA है लेकिन काम नहीं आता, जीवन जीना नहीं आता, जीवन की कला नहीं आती। बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं, सोचते मैं तो बेरोजगार हूँ। सरकार ने कहा बेरोजगारों को 1500 रुपया महीना देंगे, सबके सब वोट देंगे। 1500 रुपया महीना आज के युग में क्या चीज है। बेरोजगारों को 1500 रुपया प्रदान करेंगे। सब नौजवानों ने सरकार बना दी। कितना निकम्मापन है। हमारी शिक्षा व्यवस्था थी प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चा, पुत्री हो या पुत्र, गुरुकुल में ही निवास करेगा। जो नहीं भेजेगा उसके लिए समाज दंड और राजदंड ऋषि ने लिखा है। राजदंड और समाज दंड, 2 दंड। मतलब समाज भी उसको बुरा कहेगा और राजा भी उसको दंडित करेगा। समाज की दृष्टि से व्यक्ति हेय होगा। विद्यार्थी गुरुकुल में रहेगा और गुरुकुल में भवन नहीं होगा, गुरुकुल में सुविधाएं नहीं होंगी, पंखे वंखे सब सुंदर नहीं रहे। गुरुकुल में विद्यार्थी रहेगा छप्परों में, कुटियों में, गोबर से लिपी हुई जमीन में, गोबर मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ, गाय के साथ जुड़ा हुआ। एक आश्रम में 1 लाख गायें रहेंगी। और गौदान कौन करेंगे?
धनी लोग, राजा लोग, बड़े लोग, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी दक्षिणा कोई हवन कराएगा 21 गाय, 51 गाय, 101 गाय, 10,000 गाय तक का यज्ञ है। ज्योतिषोम यज्ञ करोगे तो 10,000 गाय दान करो, और एक गाय का दाम घोड़े के दाम के बराबर होना चाहिए। ये भी लिख रखा है द्रायण स्रोत सूत्र पर, मैंने PhD लिखवाई, वहाँ लिखा है कि ज्योतिषोम यज्ञ की दक्षिणा होगी 101 गाय, और उन गायों का मूल्य एक घोड़े से कम नहीं होना चाहिए, और 21 ऋत्विक होंगे तो 21 को 101 देना है। इतनी गाय देनी और घोड़े के मूल्य वाली, ऐसे नहीं कि दान की बच्चिया के दांत, ये बकवास के वाक्य, मूर्खता के, ये बिना मतलब वाक्य, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, तो बूढ़ी तूड़ी जैसी बात है। तो ये वाक्य बेकार के लोगों के बनाए हुए। दान कैसा देना चाहिए? अपने से उत्तम की अपने से निम्न। अपने लिए हम क्या चाहते हैं? उत्तम। और उत्तम कब मिलेगा? जब उत्तम देंगे। उत्तम देंगे तो उत्तम मिलेगा। तो दें कैसा? जो आप चाहते हो। अगर चाहते हो बढ़िया मेवा भोजन करो, मेवा मिष्ठान दान करो। चाहते हो बढ़िया वस्त्र पहनो, फिर अच्छे वस्त्र दान करो। अच्छा दूध चाहिए, फिर अच्छी गाय दान करो। जैसा चाहिए वैसा दो। इतने दान, इतने गुरुकुल, इतने विद्यार्थी गुरुकुलों में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी अखाड़ा करते, कुश्ती करते, व्यायाम करते, दौड़ भाग करते, शरीर से सबल है। कोई चिकित्सालय आज से 50-60 साल पहले कितने चिकित्सालय? अभी क्या है? चिकित्सालय बढ़े कि घटे? चिकित्सालय बढ़े। अच्छा, रोग घटे कि बढ़े? चिकित्सालय बढ़े फिर रोगी भी बढ़े, ऐसा क्यों है? चिकित्सालय बढ़ता तो रोगी घटने चाहिए, विद्यालय बढ़ते तो शिक्षा बढ़नी चाहिए, लेकिन विद्यालय बढ़ते हैं, शिक्षा घटती है, अस्पताल बढ़ते हैं और रोगी बढ़ते हैं। मामला उल्टा चल रहा है, मामला ठीक नहीं चल रहा है। हमारे इम्यून पावर पूरी तरह से बिगड़े हुए, हमें जरा सी देर में वायरल हो जाता है, जरा सी देर में। वो ब्रह्मचारी गोबर मिट्टी के साथ रहते तो गोबर मिट्टी के साथ। कश्मीर के महाराज ने एक सन्यासी के पास में सूचना भेजी कि जाओ बाबा जी को बुला ला। बाबा जी अपनी कुटिया लीप रहे थे। बाबा जी कुटिया गोबर से लीप रहे थे और मंत्री जी आए, बोले चलो तुमको राजा ने बुलाया। सन्यासी न हाथ धोए न कपड़े बदले, वैसे ही सीधा चल दिया। वहां जाके राजा ने देखा थोड़ा सा कान खड़े हुए, ये क्या मतलब? स्वामी जी बिना बताए बिना कहे सीधा जाके राजा के बगल वाली चौकी पर बैठ गए। राजा ने कहा तुम में और गधे में कितना अंतर है? स्वामी जी ने कहा नाप। तुम में और गधे में कितना अंतर है? बोले नाप। राजा बोले तुमने मुझको गधा कहा? मैंने आपको कब गधा कहा? आपने कहा था गधे में कितना अंतर। मैंने कहा नाप। बोले तो मैं गधा हूँ। बोले गधा कहते किसको है? बोले भार ढोने वाले को। मैंने कहा राज्य का भार कौन ढो रहा है? तू ही ढो रहा है ना, तो गधा कौन है? मेरे ऊपर कोई भार नहीं, तेरे ऊपर सारे राज्य का भार है, तो गधा कौन हुआ? ये था सन्यास का और राजा की व्यवस्था। राजा की और सन्यासी की व्यवस्था थी। इस तरह से लोग राजा मतलब राजा उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, इसलिए राजा सम्राट चक्रवर्ती होता था और सन्यासी परिव्राट होता था। ये सम्राट है और परिव्राट। सम्राट का तो सीमित क्षेत्र है, परिव्राट तो परि है। सन्यासी परिव्राट है और राजा सम्राट है। सम्राट की सीमा है, परिव्राट की कोई सीमा। यह हमारे देश की व्यवस्था थी। गुरुकुल में रह रहे हैं आचार्यगण, विद्यार्थीगण, जब बरसात का मौसम आता था तब क्या करें?
बरसात का मौसम आए तो क्या करें, तब सब लोग नगर में आते थे। कब आते थे? गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा पर एक पर्व बना दिया पूरा। सभी गुरुकुलों के विद्यार्थी आचार्य नगरों में आएंगे। अब जब नगर में विद्यार्थी और आचार्य आ जाएंगे तो नगर में फिर क्या चलेगा? श्रवण श्रावण, सुनना और सुनाना। सुनना और सुनाना चलेगा। विद्यार्थी रहेंगे तो वेद मंत्र उच्चारण होगा, वेद पाठ करेंगे, सुबह संध्या होगा, हवन होगा, आचार्य जी का उपदेश होगा। ग्रामवासी नहा धो करके चुपचाप जहाँ पर वहाँ सब आ गए। सबका श्रवण श्रावण चल रहा है। और कितने दिन तक? पूरे 4 महीने तक। आश्विन कृष्ण पक्ष आ गया। अब वर्षा धीरे धीरे बंद हो रही है, तो गांव के लोगों ने लोगों को अपने घरों में बुला बुला के भोजन कराना, सम्मानित करना शुरू किया। उसका नाम क्या हो गया? पितृ विसर्जन पक्ष। क्या नाम है? पितृ विसर्जन पक्ष। पितरों के विसर्जन का पक्ष। जो पितर हमारे आए थे गुरुकुलों से, अब हम उनका, अब वो फिर गुरुकुल में जाएंगे तो वर्षा समाप्त हो। तो एक दिन में कैसे विदा हो सकते हैं? फिर 15 दिन में विदा हो। गृहस्थ लोग आदर पूर्वक बुलाएंगे, आप हमारे यहाँ आइए, उनको भोजन कराएंगे, अन्न देंगे, वस्त्र देंगे, दक्षिणा देंगे, गऊ देंगे। और फिर पूरी पुत्र विसर्जन अमावस्या होगी। 15 दिन तक घरों में बुला बुला के स्वागत सत्कार करके अपने ज्ञानी वेदज्ञ पितरों का घरों घरों में सम्मान पूरे 15 दिन का होता था। ये होता था पितृ विसर्जन। 4 महीने तक श्रवण श्रावण का कार्यक्रम करने के बाद जिन ब्रह्मचारियों ने, जिन विद्वानों ने हमको वेद सुनाया है, उन विद्वानों का अब हम आदर पूर्वक विदाई करेंगे। यह हमारा पर्व था। कब से चल रहा है? जब से सृष्टि चल रही है। हमने क्या कर दिया? बीच में पितृ विसर्जन माने मरे हुए माता पिता जोड़ लिया। गुरुकुलों के आचार्य बाहर हो गए। अब जो चले गए हैं उनका विसर्जन है। जो चले गए उनका आप कैसे विसर्जन करोगे? वो तो गए। और जाने के बाद रहते तो है नहीं। अगर रह गए तो मुक्त हो गए तो तुम कैसे विसर्जन करोगे? और आगे शरीर धारण करके दूसरे शरीर में तो कैसे विसर्जन करोगे? तो न आए हुए का विसर्जन तुम्हारे बस की बात, न गए हुए का विसर्जन तुम्हारे बस की बात। हमने 15 दिन वो विसर्जन करना चालू कर दिया। और जो वास्तविक विसर्जन था वो इसका संकेत ऋग्वेद के पहले ही मंडल में किया गया है। संवत्सरम शशयाना, संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले विद्वान लोग, और व्रतचारिण जो व्रत का आचरण करने वाले, संवत्सरम 1 वर्ष तक अपने अपने आश्रम में शशयाना सोते हुए से मतलब गांव में कोई वेद की आवाज आती नहीं तो गुरुकुल में चली गई आवाज। तो वर्ष भर वो शोर जो बच्चों का रहता था, ब्रह्मचारियों किलकारियां जो रहती थी, वो किलकारियां गुरुकुल चली गई। संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणा। और जब बादल बरसा तो वाचम पर्जन्य जिन्विता, पर्जन्य जिन्विताम वाचम, बादल के द्वारा संसेवित वाणियों को प्रमंडूका आवादिशु, जैसे बादल आने पर मेढक बोलना शुरू करता है, ऐसे ही ब्रह्मचारी बादल आने पर गांव में आकर के वेद का पाठ करना शुरू करते हैं। दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, वेद पढ़े मानो पटु समुदाय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उद्धृत किया वर्षा ऋतु के वर्णन। दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, मेढकों की आवाज चारों ओर सुनाई पड़ रही है। एक मेढक ने शुरू किया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो धुन शुरू होती, टर्रम टर टर्रम टर टर्रम टर। ऐसे एक ब्रह्मचारी ने ओम बोला कि ब्रह्मचारी ने शुरू कर दिया, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासु।
तो ब्रह्मचारी गांव में आकर के वेद का पाठ करते हैं, श्रवण श्रावण का क्रम चलता है। गांव के लोग भी अपनी खेती बाड़ी में धान लगा चुके हैं, बो चुके हैं। अब खेत में जाने की कोई जरूरत, धान में पानी भरा हुआ खेत में तुम करने क्या जाओ? तो तुम भाई बिल्कुल खाली बैठे हो तो आओ आराम से गुरुजनों के आश्रम में बैठ करके और वेद विद्या का अध्ययन स्वाध्याय करो, आनंद से सुनना और सुनाना करो। ब्रह्मचारी और आचार्य सुनाएंगे और सारे गृहस्थ जन मिलकर के उस परंपरा को सुनेंगे। फिर 15 दिन में सब लोगों को विदा करेंगे। जो विदा हो जाएंगे, जो ऊर्जा मिली थी, फिर विजयादशमी पर उस ऊर्जा का प्रदर्शन करेंगे। ये हमारे पर्वों की परंपरा इतनी स्वाभाविक, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य, इतनी भव्य थी। हमने उन परंपराओं को थोड़ा सा छोड़ दिया। मेरे बचपन में पंडित जी आते थे जनेऊ देने के लिए घरों में। हमारे जो कुल पुरोहित होते थे घरों में आके जनेऊ देते थे। और हमारा ये पर्व किसका था? पंडित जी का पर्व था। अब वो पर्व किसका है? पंडित जी लुप्त हो गए, पंडित जी का पर्व खत्म। अब किसका पर्व है? बहनों भाइयों का पर्व रह गया, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व जोड़ दिया, रक्षाबंधन जोड़ दिया, रक्षाबंधन के साथ बहनों भाइयों का जोड़ दिया। और पंडित जी वाला श्रावणी और श्रवण जो सुनना सुनाने का क्रम था, जो ज्ञान देने का क्रम था, ज्ञान वाले को पीछे कर दिया और बाकी व्यवहार वालों को आगे कर लिया। दीपावली किसका पर्व है? वैश्यों का। होली किसका पर्व है? शूद्रों का। ये कथा लिखने वाले लोग धूर्त हैं। पर्व कभी भी एक बिरादरी का नहीं हो सकता। पर्व जब भी होगा पूरे समुदाय का होगा। आपके घर में 5 व्यक्तियों में से 3 लोग दुखी हो तो 2 लोग सुखी रह सकते हैं। 3 लोग दुखी हो तो बाकी 2 लोग क्या करेंगे? नाचेंगे, गाएंगे, प्रसन्नता अनुभव करेंगे। और अगर कर रहे हो तो आप उनको परिवार कहेंगे। कदाचित कोई कर रहा हो, दुष्ट वृत्ति और कर रहा हो, आप उसे परिवार कह सकते हैं। परिवार कब बनता है? जब परि माने सब ओर से लोग एक दूसरे का वार माने वर्ण करते हैं। तेरा दुख मेरा दुख है, मेरा दुख तेरा दुख है। यदि तत् हृदयम तब तदस्तु हृदयम मम, यदि तत् हृदयम मम तदस्तु हृदयम तब। जो तेरा विचार है वो मेरा विचार है, जो मेरा विचार है वो तेरा विचार है। तू अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, हम दोनों मिलकर के एक होते हैं। तावेव विवाह, इसलिए हम दोनों विवाह करते हैं। यह है प्रतिज्ञा का मंत्र। तावेव विवाह, हम दोनों मिलके इसलिए विवाह कर रहे हैं क्योंकि आज के बाद तेरा दुख अकेले का दुख नहीं होगा। आज के बाद तेरा दुख मेरा दुख होगा और मेरा दुख तेरा दुख होगा। जब दोनों एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझना और एक दूसरे के सुख को अपना सुख समझने लग जाए तो जान लेना कि अब विवाह ठीक हो गया है। तो हमारी जो परंपराएं हैं, सुनने सुनाने की, ज्ञान की परंपराएं, वो बहुत दिव्य है। हमारा जो ज्ञान है बहुत अद्भुत है और बहुत विचित्र है। हम भले आकाश में न उड़ते हों, हम भले हवाई जहाज न बनाते हों, भले ही न बनाते हों, लेकिन बनाया हमने। दुनिया का पहले हवाई जहाज का नाम जात इतिहास में पुष्पक है। और पुष्पक का निर्माता कौन है? कोई अंग्रेज है? एक सज्जन व्याख्यान दे रहे थे, बोले अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सुई भी नहीं बनती थी। मैंने कहा अर्जुन लकड़ी लेके डंडा लेके लड़ने गया था क्या? अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सुई नहीं बनती थी तो अर्जुन डंडा लेके लड़ने गया था क्या? बोले नहीं, बाण ले। बाण किस चीज का था? जो तलवार शकुनी के यहाँ से गुजरी थी, यहाँ बाहर निकली थी, वो काहे की थी? वो लकड़ी थी। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा था अश्वत्थामा, वो काहे का था? वो कहाँ से बना था?
वो मिट्टी का ढेला था क्या? मूर्खता वाली बात है, क्यों भाषण देते हो, क्यों व्यर्थ की बात करते हो? अंग्रेजों ने हमारी सुई को ऊपर से लेबल दे दिया कि सुई मेरी है, बनाया सब हम लोगों ने था। हम कपड़ा बनाते थे इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ कि बांस की नलकी में, बम्बू के छेद में 12 परत करने के बाद पूरा हाथी हौदे से ढक जाए, इतना कपड़ा बांस की पूंगी में आ जाता है। ऐसा कपड़ा हम बनाते थे। ये उदाहरण आपके इतिहास में लिखा हुआ है। ढाका का मलमल जो औरंगजेब को भेंट किया था, वो 12 परत करने के बाद 7 हाथी हौदा सहित हाथी उससे ढक जाता था, और वो कपड़ा भेंट किसमें किया गया था? बांस की नलकी में डाल के। वो कपड़ा हम बनाते थे। अंग्रेजों ने हमारा कपड़ा खद्दर वाले को खराब बता के अपना टेरिकॉट हमको पकड़ा दिया, और हम भी बुद्धू थे, गलती में अब भी अपनी मानता हूँ। हम जब बुद्धू होते तो ही कोई हमको बनाता है। अगर कोई कहे कि मुझको उल्लू बना, तो मतलब तू है पहले से, अगर बन रहा है तो। नहीं तो जो उल्लू बनाएगा वो 2 थप्पड़ खाएगा। जो उल्लू बनाए उसका गाल लाल ना हो जाए, इसका मतलब तू है उल्लू। उल्लू है तो बन रहा है। हम थे मूर्ख, हमने गलती की है, हमारी त्रुटियां हुई हैं हमसे, और इसलिए हमने दूसरों को अपने यहाँ आने दिया है। आचार्य चाणक्य मगध पहुंचे, उन्होंने कहा कि हूणों का राज्य छोटा सा है, और सिकंदर यहाँ तक पहुंच गया है। अगर तुम वहीं पर सिकंदर को रोक लो, हूणों की सहायता कर दो, तो कल्याण होगा, लोग कम मरेंगे और विजय होगी, सिकंदर वापस लौट जाएगा। मगध नरेश बोले हमें दूसरों की चिंता क्यों करनी चाहिए, जब हमारे पास आएगा हम सिकंदर को देख लेंगे, हूण अपने आप लड़े देखें। चाणक्य ने कहा जो हूण हारेंगे तो जो उनकी सेना होगी वो सेना कल उनके पक्ष में होगी, उनके पक्ष में आके तुम्हारे खिलाफ लड़ेगी और तुम पराजित होगे। उन्होंने कहा मूर्ख ब्राह्मण जाए यहाँ से, मेरे ऊपर जब आएगा तब मैं देख लूंगा। परिणाम क्या हुआ? एक दिन में हूण पराजित हो गए, और आखिरकार मगध को नंद से वियुक्त करके चाणक्य को नए राज्य की स्थापना करनी पड़ी। हम सोचते रहे हमारे पास आएगा तो देखेंगे, जब हमारे पास आएगा तो क्या स्थिति हो क्या पता। आने से पहले हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी तक नहीं आया उसे वहीं दूर कर दो, आएगा तब दूर करोगे तो घाटा तो होगा। अगर तुमने बुखार आने के बाद दवा ली तो दवा का पैसा तो खर्च हुआ ना, अगर उसको आने से पहले रोक देते तो सुरक्षा रहती, तुम्हारा खर्चा न होता। ये बुद्धि हम लोगों ने नहीं अपनाई, शत्रुओं को आने दिया और अपने भाइयों को हटाने के लिए, दूसरे लोगों को हराने के लिए उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। ये आपसी फूट की गलती जो हमसे हुई उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। दुख इस बात का है कि सजग आज भी नहीं है, सचेत आज भी नहीं है। अगर हम नहीं जगेंगे, आर्य समाज जगाने का कार्य करता है, तो हमारे यहाँ जो जगाता है उस चौकीदार से लोग नाराज हो जाते हैं, और जो अपने चौकीदार से नाराज हो जाए उसकी सुरक्षा खतरे में है। आर्य समाज चौकीदार है, आपको जगाने की कोशिश करता है। जगाने का हमारा अस्त्र क्या है? वेद। वेद से हम दूसरों को जगाने की बात करते हैं, इसलिए हम श्रावणी पर्व मनाते हैं। तो वेद भगवान जो संदेश, जो परंपराओं का प्रतिपालन वेद से लेकर के आज तक चला है, वो हमारी परंपराएं दिव्य थी, भव्य थी। हमें उन परंपराओं का पालन करते हुए वेद की प्रतिष्ठा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ संजो करके रख करके और सबको लगाना चाहिए, जिससे हमारा वेद सुरक्षित रहेगा। वेद सुरक्षित होगा तो वेदनाएं दूर भगेंगी, वेद ना रहेगा तो फिर वेदना बची रह जाएगी। तो वेद ना रहे तो वेदना आएगी, इसलिए वेद को प्रतिष्ठित करोगे तो वेदनाएं नष्ट होंगी। इतने कहकर अपनी वाणी को विरमित करते हैं। कल फिर इसी प्रकार आपसे चर्चा करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।